बराक वैली जो है ये हमारे सेवन सिस्टर्स में एक जगह पर है बच्चों, मणिपुर के पास। इसके बारे में बात की गई है बराक वैली के बारे में। वहाँ पे गौरव गंगोई APCC प्रेसिडेंट और लोकसभा के MP हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को लिखा है कि वर्सिंग ट्रांसपोर्ट क्राइसिस है बराक वैली असम में, इस पे ध्यान दें, है ना। रीजन फेसेस क्रॉनिक आइसोलेशन, क्योंकि वहाँ पर रिपीटेड रेल एंड रोड का डिस्ट्रप्शन होता है मानसून के सीजन में, तो वहाँ कोई जा नहीं पाता, इस पे ध्यान दें। ठीक। ज्योग्राफिकल डिटेल क्या है, साधन असम में है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, छच्छर, है ना, हलीकांडी और करीमगंज। रिवर है बराक रिवर, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बॉर्डर मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, बांग्लादेश। की इश्यूज, रेल डिस्ट्रप्शन। लुमेंडिंग एंड बदरपुर सेक्शन फेस करता है फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स, तो वो रुक जाता है। तो क्या होता है, डीमा हासो हिल्स जो है उसके चक्कर में, है ना। 7 मेजर ब्रेकडाउन हुए हैं 5 साल में। रेल सर्विसेज सस्पेंड हुई है हफ्तों के लिए, ठीक है, और हजारों लोग खड़े रहे। रोड कोलैप्स हुई है NH6, NH27, NH37। हैरान ब्रिज कोलैप्स करा था सिस्सर कैलन रोड पे, है ना, उसमें 137 करोड़ खर्च किए गए उसके बाद में। एयर फेयर सर, सिलचार गुवाहाटी फ्लाइट की कॉस्ट 15 से 18,000 एक साइड की हो जाती है, क्योंकि वहां पर और कोई ऑप्शन नहीं, तो फ्लाइट बहुत महंगी है ना। और इससे 10x हायर, 10 गुना ज्यादा महंगी अगरतला गुवाहाटी से। अगर गुवाहाटी अगरतला जाओ तो उसकी फ्लाइट 1800 की पड़ेगी, और ये कितने की पड़ रही है, सिलचर से गुवाहाटी 15,000 से 18,000। इम्पैक्ट, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड इन्वेस्टमेंट डिटरेंस। हेल्थ केयर डिलेज होती हैं भाई, यूथ डिस्पेयर हो जाता है आइसोलेशन के चक्कर में, सिविल सोसाइटी अपील होती है क्योंकि वो अनएड्रेस्ड है। डिमांड क्या है, डबल लेनिंग, लैंडस्लाइड प्रूफिंग, ठीक है, जियो बैरियर्स आपको लगाने पड़ेंगे रेल लाइंस के लिए, है ना। एक्सपीडाइट लंका, क्या है यहाँ पर, एक्सपीडाइट लंका एंड चंद्रनाथपुर रेल कॉरिडोर को बढ़ाएं। क्लाइमेट रिसाइलेंस बाईपास रोड बनाएं जो क्या करे, क्लाइमेट से खराब ना हो। BRO एंड NHI डिप्लॉयमेंट करें इमरजेंसी रिस्टोरेशन के लिए। उड़ान सब्सिडाइज फ्लाइट और रेगुलेट एयरफेयर करें, वहाँ पे उड़ान की सब्सिडी वाली फ्लाइट करें और एयरफेयर को रेगुलेट करें कि जो जाना चाहता है वो इजीली वहाँ से जा पाए। कनेक्टिविटी रिवाइवल पैकेज दें इनलैंड वाटरवेज को बराक रिवर से। बराक रिवर से हम क्या करें, इनलैंड वाटरवेज बनाएं। इसके बाद है तालिस्मान, ठीक है, सैब्रे 2025 ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। बहुत सारे देश इसमें भाग लेते हैं, भारत पहली बार इसमें भाग ले रहा है, इसलिए हमारे लिए आया है इन Talisman Sabre, India's strategic military engagement. India for the first time participating in this multinational, इसमें कितने लोग जाते हैं, 19 नेशन के 35,000 लोग जाते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर ड्रिल होती है। स्टार्ट हुई थी 2005 में ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में, ठीक है। इसके बाद 11वां इंटरेक्शन हुआ 19 नेशन के बीच में। फर्स्ट टाइम इसे ऑस्ट्रेलिया से बाहर पपावा न्यू गिनी में किया गया। पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन कौन से थे, फुल पार्टिसिपेशन नेशन है ऑस्ट्रेलिया, USA, इंडिया, जापान, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, फिजी, टोंगा, पपुआ, बबुआ, न्यू गिनी, नॉर्वे एंड नीदरलैंड्स। अरे पपुआ न्यू गिनी को बबुआ बोल दिया, नॉर्वे और नीदरलैंड। ओवर ऑब्जर्वर 2 है, मलेशिया एंड वियतनाम ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, है ना। लाइव फायर ड्रिल्स होती हैं, आग लगा देते कहते भागो, है ना। और ये क्या लिखा है, एम्फीबियस लैंडिंग होती है, ग्राउंड फोर्स मैनूवर्स होते हैं, एयर कॉम्बैट मैरीटाइम ऑपरेशन, साइबर स्पेस डोमेन होता है, फोर्स प्रिपरेशन एंड जॉइंट टेक्निकल एक्सरसाइज। ऑस्ट्रेलिया शोकेस करता है UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, बाप रे, और स्ट्राइक मिसाइल्स ऑन HIMARS रॉकेट सिस्टम। एनहेंस करता है इंटरपोर्टेबिलिटी पार्टनर्स के साथ, स्ट्रेंथन इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस, reinforce commitment for free, open and secure Indo-Pacific, demonstrate multi-domain readiness for raising regional tensions। अब मजेदार बात आपको बताऊं बच्चों, इसमें चाइना को नहीं जोड़ा जाता, नहीं जोड़ा गया क्योंकि चाइना से तो टेंशन है।
वही तो इंडो पैसिफिक रीजन को परेशान कर रहे हैं, उसे जोड़ने हद हो तुम लोग सही में। एडिटी स्कीम, तो आइए एडिटी स्कीम का मतलब होता है असिस्टेंस, अदिति मत पढ़ना है, इसे एडिटी है। चलो एडिटी स्कीम, assistance and the deployment of the energy efficient technology and industrial establishment, launched Union Ministry of Power, Bureau of Energy Efficiency, जुलाई 15, पानीपत हरियाणा, aims to boost industrial competitiveness, job creation, climate action, target MSME across 60 cluster, 14 energy initiative section. Accelerate adaptation and energy efficient technology, reduce energy cost, improve productivity, support India's net zero 2070 and 45% emission intensity reduction by 2030, promote grassroots innovation and the sustainable industrialization scheme, interest subvention 5% of the micro small enterprises, 3% of the medium enterprises, technical support, investment grade energy audits, detailed project report, monitoring and verification, financial up to 1 lakh reimbursement, DPR, debt funding, फाइनेंशियल ईयर, ये सब फालतू कहानी है, एलिजिबिलिटी बस याद रखना। उद्यम IT 60 क्लस्टर लिए जाएंगे जैसे ब्रास, ब्रिक्स, सेरेमाइक, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, टेक्सटाइल, ये है जिनके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक, स्टीयरिंग कमेटी है, चेयर करती है एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है DGBE द्वारा। ठीक है, टेक्निकल कमेटी है, DPR एंड MRV की रिपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करा जाता है PMU द्वारा, और सेंट्रल न्यूट्रल एनर्जी जो है वो डिसबर्स करती है इंटरेस्ट सबर्वेशन और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। एनर्जी सेविंग 10% पर प्रोजेक्ट होनी चाहिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, क्लाइमेट रिसाइलेंस होना चाहिए, मॉडल एप्लीकेशन अक्रॉस स्टेट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होना चाहिए। ठीक, इसका फ्यूल गैस है ना, हाँ फ्लू गैस, आगे जो भी लिखा है पढ़ लो। फ्यूल गैस डिस्टिलेशन एक्सटेंशन, ये क्या है, 12 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कहा है, कोल फायर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो हैं उसके लिए है, ताकि सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन जो होता है एयर पॉल्यूशन और एसिड रेन का एक बहुत प्रमुख कारण है, इससे इसको बचाया जाए। FGD का फ्यूचर क्या है, 95% जो सल्फर है उसको इस गैस से हटाना, फ्लू गैस से। ठीक है, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ ऊपर लिखा था, आजा भैया सल्फर डाइऑक्साइड है, अंडर लाइमस्टोन स्लरी कन्वर्ट सल्फर डाइऑक्साइड इनटू जिप्सम, वेट लाइमस्टोन स्कब्स, ड्राई सबऑर्डिनेट इंजेक्शन, सी वाटर बेस सिस्टम, 5 से 6 करोड़ पर 100 वाट आएगी, और जो टैरिफ मिलेगा वो 6 से 8 पैसा पर किलोवाट मिलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का क्या होता है, ये क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, इसके बाद कार्डियोपल्मोनरी डिजीज एंड PMS 4.2 के इश्यूज को क्रिएट करता। WHO गाइडलाइन क्या है, 40 UG पर मिली क्यूब इसमें डाला जाता है, और इंडिया का NSQ 80 UG पर मिली क्यूब, मतलब 4 दुगनी है इससे। ठीक, दूसरा SO2 contributes acid rain damaging ecosystem and infrastructure। रिवाइज कैटेगरी क्या है, विद इन 10 किलोमीटर NCR मैंडेट है कि दिसंबर से पहले इसको हटाएं, 10 किलोमीटर पॉपुलेटेड एरिया से केस बाय केस बेस पे हटाएंगे, और बाकी जगह फुल्ली एग्जेम्प्टेड है कि भैया आप जो चाहे वो करें। देखिए सल्फर कंटेंट को अगर हम कम नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे हमें प्रॉब्लम देगा। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, बड़े शहर हैं दिल्ली जैसे, वहाँ से उन्हें पूरी तरह रिमूव करा जाएगा, और जो हाईली पॉपुलेटेड शहर है वहाँ से भी हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, और एयर क्वालिटी अगर और ख़राब हुई तो और ख़राब हो जाएगी, तो उस खराबी को सही करने की आवश्यकता। इसके बाद रैशनल बियॉन्ड एग्जेप्शन, लो सल्फर कंटेंट इन इंडियन कोल, एम्बिएंट एज O2 लेवल रिपोर्टली बिलो NAQS मोस्ट रीजंस, हाई retrofit cost, limited vendor capacity and supply chain delays, power security concerns, criticism and concern, public health risk due to transboundary SO2 pollution, regulatory dilution undermines SDG 3 and SDG 13 targets। ठीक है, stacked height
फ्लैकी टॉल चिमनी लगी जाएंगी जो एलिमिनेशन पॉल्यूशन का हटाती नहीं है, बट ठीक है, वीक एनफोर्समेंट है, पेनल्टीज रिलाई नहीं होती हैं, और जरूरी सी बात है जो पेनल्टीज लगाई जाती है कोई देता नहीं। चाइना अल्ट्रा लो इमिशन नॉर्म्स वहाँ पर हैं, यूएस कैप एंड ट्रेड एसिड रेन प्रोग्राम है, इंडस्ट्रियल इमिशन डायरेक्टिव उनके यहाँ पे भी, यूरोपियन यूनियन में भी, हमारे यहाँ नहीं है। 2 दिन का एक ही में कंबाइन कर दिया था। इसके बाद अगला आता है बेटा जारवा ट्राइब। जारवा ट्राइब की बात अगर हम करें तो जारवा ट्राइब जो है बच्चों, ये कहाँ पाई जाती है? सेंसस ऑफ इंडिया में देखा गया है, ठीक है। जारवा ट्राइब जो है एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट एंड वेलफेयर इनिशिएटिव है। 6 इंडिजिनियस ट्राइब अंडमान निकोबार की हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स के ग्रुप में आती हैं। एंथोग्राफिक प्रोफाइल की अगर इसकी बात करें तो बिलीव डिसेंडेंट ऑफ द जंगली ट्राइब, कौन सी? जंगल ट्राइब, पॉसिबली हाली ह्यूमन माइग्रेशन फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से आने वाली ट्राइब से थे, है ना। निग्रिट्रो एथनिक ग्रुप है, हैबिटेट फॉरेस्ट एरिया साउथ और मिडिल अंडमान में रहते हैं, हंटर गैदरर सेमी नोडेमिक है, 40 से 50 लोगों के ग्रुप में रहते हैं, जारवा लैंग्वेज बोलते हैं, ओरल ट्रेडिशन है, कोई इसकी भाषा नहीं है, ठीक। 260 98 में थे, आज 647 है, इनकी जनसंख्या कितनी हो गई है? 647। तो यहाँ पे हेल्थ केयर और ट्रस्ट बिल्डिंग हो गई है इसमें। अंडमान आदिम जयंती विकास समिति, ठीक है, जो सेंसिटिव वेलफेयर आउटरीच करती है, मेडिकल इंटरवेंशन यहाँ पर होते हैं, मीजल्स मलेरिया हेपेटाइटिस इन सबको रोका जा रहा है। सेंसस रेडीनेस है, सैटेलाइट इमेजनरी होती है, फोटोग्राफिक इमिरेशन होता है जिससे हमें पता चल जाता है। चैलेंज क्या है? अंडमान ट्रंक रोड इम्प्रूव एक्सेस बट रिस्क ऑफ कल्चरल इंट्रूजन। अगर अंडमान ट्रंक रोड जाती है इस ट्राइब से होते हुए तो लोग इस ट्राइब को भी हार्म कर सकते हैं। डिजीज वल्नरेबिलिटी, इम्यूनिटी इनकी बहुत खतरनाक है, बहुत लिमिटेड है, तो अगर एक्सटर्नल लोग जाने लगेंगे तो इनका इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने लग जाएगा। पॉलिसी डिलेमा, बैलेंसिंग मिनिमल इंटरवेंशन विद एसेंशियल वॉरफेयर डिलीवरी। भाई एसेंशियल वेलफेयर डिलीवरी जो है उसके थ्रू इसको चेक किया जा सकता है। तुंगभद्रा रिवर आप सबने सुनी होगी, कहाँ की नदी है? कर्नाटक में। सचिन प्रमोद एंड अजीत फ्रॉम तुंगभद्रा रिवर नियर कर्नूल, आंध्र प्रदेश। ग्रुप विजिटेड श्री राघवेंद्र स्वामी वृंदावन एंड एंटर्ड इनटू द रिवर फॉर रिचुअल बाथ डिस्पाइट वेयरिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग करंट ड्यू टू द हैवी इनफ्लो। तो भाई साहब क्या हो गए भाई? ओरिजिन इन्फ्लुएंस ऑफ द तुंगभद्रा रिवर्स फ्रॉम द शिमोगा कर्नाटका, लेंथ है 531 किलोमीटर, कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जाती है। ये कृष्णा रिवर को कहाँ पर? संगमेश्वरम है ना, आंध्र प्रदेश में ज्वाइन करती है। तुंगभद्रा डैम बना है कहाँ पे? हॉस्पेट कर्नाटक में। सेक्रेट रिवर है, रामायण में एज अ पम्मा इसको बोला गया है। हम्पी यूनेस्को हेरिटेज साइट इसी के पास है। एग्रीकल्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर नीड को पूरा करता है। तुंगभद्रा अटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। सेफ्टी एंड गवर्नेंस कंसर्न, रिकरिंग एक्सीडेंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अंडर करेंट्स एंड द लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, टूरिस्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो होते। हाईलाइट तो नीड क्या है? रिवर सेफ्टी सिग्नेज है, लोकल अवेयरनेस कैंपेन है, एमरजेंसी रिस्पांस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद लास्ट आता है पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। कहाँ गए? लौरा पढ़ा था, पैट्रियट तो नहीं पढ़ा। पैट्रियट पहले न्यूज़ में कहीं पढ़ा था, हो सकता है पढ़ लिया। पैट्रियट। जुलाई 13 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन दिया है पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन को देंगे, ठीक है, ताकि वो रशिया के एरियल अटैक से बच पाए। द मूव मार्क्स रिवल्सर फ्रॉम अर्लियर यूएस हेजिटेशन इज द पार्ट ऑफ बॉर्डर नाटो बैक सपोर्ट पैकेज सिस्टम ओवरव्यू। और ये क्या है इसको पढ़िए। फुल फॉर्म है फेस्ड एरी टैकिंग रडार एंड इंटरसेप्ट ऑन टारगेट टाइप मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मैन्युफैक्चर रैथॉन टेक्नोलॉजी एंड लॉकहीड मार्टिन। फर्स्ट कॉम्बैट यूज 1991 गल्फ वॉर, है ना। पैक 2 एंड PAC 3 हिट टू किल, रडार रेंज 150 किलोमीटर। मिसाइल की कॉस्ट है 4 मिलियन और बैटरी कॉस्ट है 1 बिलियन, ठीक है। कैपेबिलिटीज इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स। PAC 3 MSC वेरिएंट ऑफर हाई मैन्युअलिटी एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट किल। प्रूवन एफिशिएंटी क्या है? रशियन किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल एंड द एक्सटेंडर SRBM। ग्लोबल डिप्लॉयमेंट 19 कंट्रीज में लगाया है, यूएस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, सऊदी अरेबिया, पोलैंड, रोमानिया तक। यूक्रेन को 8 बैटरीज मिलेंगी, ठीक है,
और उनको 20 से 30 फुल कवरेज के लिए चाहिए। शील्ड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी ग्रिड और अर्बन सेंटर में लगेगा। काउंटर रशियन इंटरस्पाइड मिसाइल एंड ड्रोन, इनहेंस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस, ठीक है। जियोपॉलिटिकल सीन रशिया एज द डायरेक्ट एक्सीलेशन, अगर ये होता है तो रशिया क्या करेगा, यूएस को देखेगा वो सीधे युद्ध में कूदने का प्रयास कर रहा है। अभी तक यूक्रेन में यूएस सीधे कुछ नहीं कर रहा था, वो सीधे कर रहा है। EU टू रिएम्बर्स कॉस्ट, है ना, यूरोपियन यूनियन इसके कॉस्ट को देगा। सिंगलिंग डीपर, है ना, ट्रांसगैलेंट कॉर्पोरेशन ये क्या कोशिश कर रहा है इनका साथ देने के लिए। मे टिकट न्यू सैंक्शन एंड आर्म रेस डायनेमिक, इससे क्या होगा, नए इश्यूज आएंगे और आर्म रेस डायनेमिक और बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स का सेगमेंट खत्म होता है। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।